भाग एक। गांव की दहशत। राजस्थान के एक छोटे से गांव कालीसर में एक पुरानी मान्यता थी। गांव के बाहर लगे बड़े पीपल के पेड़ के पास रात को कोई नहीं जाता। बुजुर्गों का कहना था कि वहां एक खतरनाक डायन का वास था, जो अपनी मर्जी के खिलाफ जाने वालों को कभी माफ नहीं करती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले इस गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसने अपने फायदे के लिए उस जगह को कब्जाने की कोशिश की थी, लेकिन रातों रात उसकी मौत हो गई। उसके बाद से वहां जो भी गया जिंदा वापस नहीं आया। गांव के लोग इस मान्यता को दिल से मानते थे। सूरज ढलते ही कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था, और अगर किसी को जाना भी होता तो वे उस जगह से दूर दूर रहते। भाग दो। नए जमाने के लड़के, लेकिन हर पीढ़ी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन बातों को अंधविश्वास मानते हैं। गौरव, रोहित और अमित 3 दोस्त थे जो गांव के इन डरावने किस्सों पर यकीन नहीं करते थे। गौरव ने एक दिन हंसते हुए कहा, यार ये सब बेकार की बातें हैं, डायन वायन कुछ नहीं होती। रोहित ने भी उसकी बात का समर्थन किया, बिल्कुल, अगर सच में कुछ होता तो अब तक कोई सबूत तो मिलता। अमित थोड़ा डरपोक था, लेकिन दोस्तों के मजाक उड़ाने के डर से वह भी तैयार हो गया। भाग 3। आधी रात का फैसला। तीनों ने शर्त लगाई कि जो भी उस पीपल के पेड़ के पास जाएगा और वहां 1 घंटे तक रुकेगा, वही सबसे बड़ा बहादुर होगा। रात के 12 बजे गौरव अकेले पीपल के पेड़ के पास जाने के लिए तैयार हो गए। रोहित और अमित उसे दूर से देखते रहे। भाग 4। पहली अजीब घटना। गौरव जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। पेड़ की शाखाएं बिना किसी वजह के हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। गौरव ने जोर से कहा, मैं यहां हूं, अगर कोई डायन है तो सामने आकर दिखाओ। तभी एक अजीब सी आवाज आई, तूने मेरी मर्जी के खिलाफ यहां कदम रखा, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। गौरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसके दिमाग का वहम है। भाग 5। मौत की परछाई। गौरव ने वहां कुछ देर और रुकने का फैसला किया। तभी पेड़ के पीछे से एक परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। यह एक लंबी काली आकृति थी, जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे। उसका मुंह इतना बड़ा था कि जैसे वह किसी को भी एक ही बार में निगल सकती थी। गौरव को महसूस हुआ कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसके पैर जमीन में जकड़ गए थे। डायन की आवाज फिर से गूंजी, जो मेरी मर्जी के खिलाफ आता है उसे मैं कभी जिंदा नहीं छोड़ती। भाग 6। भागने की नाकाम कोशिश। गौरव ने पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़े हुए थी। तभी डायन तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और उसके सिर पर अपना ठंडा और नुकीला हाथ रखा। गौरव ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही घुट गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। भाग 7। सुबह का खौफनाक सच। सुबह जब गांव वालों को गौरव का ख्याल आया तो वे पीपल के पेड़ की ओर भागे। वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। गौरव का शरीर ठंडा और अकड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो। उसके चेहरे पर खौफ ही खौफ था। रोहित और अमित डर के मारे कांप रहे थे। उन्होंने सबको बताया कि गौरव ने डायन की मर्जी के खिलाफ जाने की गलती की थी और यही उसकी सजा थी। भाग 8। गांव वालों का फैसला। इस घटना के बाद गांव वालों ने फैसला किया कि कोई भी उस जगह के पास नहीं जाएगा। उन्होंने वहां एक मंदिर बनवा दिया ताकि डायन की आत्मा शांत हो जाए। लेकिन कुछ बुजुर्गों का मानना था कि डायन की आत्मा अभी भी वहां भटक रही थी, और अगर कोई उसकी मर्जी के खिलाफ जाता तो उसे भी वैसी ही सजा मिलती। भाग 9। सबक। गौरव की मौत के बाद कोई भी उस जगह पर जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव की नई पीढ़ी भी अब इन कहानियों को गंभीरता से लेने लगी, और तब से हर कोई यह जान गया था कि डायन की मर्जी के खिलाफ जाने की सजा सिर्फ मौत थी और कुछ नहीं। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई तो ऐसी और कहानियों के लिए बताइए।